बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले कीमे की इतनी लजीज रेसिपी कि बड़े क्या छोटे भी मांग मांग के खाएंगे और कड़वे तो 1% भी नहीं बनेंगे। लजीज और टेस्टी से करेले बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। इनकी ऊपर से टेल्स आपने उतार देनी है। छिलका आपने बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी तासीर भी ठंडी होती है। सेंटर में से इसके कट लगाकर आपने बीज निकाल देने हैं और इसको बारीक बारीक आपने काट लेना है। खत्म करने के मैं 2 तरीके आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो आपने इसे नमक लगा के रख देना है। मैं इसे बारीक बारीक कटिंग करने के बाद ना इसे नमक लगा लूंगी 3 से 4 खाने के चम्मच और इसे हाथों से मसल के ना तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए रख दूंगी। अगर धूप है तो आप धूप में भी इसे रख सकते हैं। धूप में तकरीबन आधे से 1 घंटे में तमाम करवाहट वाला पानी निकल जाता है। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं कि आप ना बर्फ वाले पानी में करेलों को 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दीजिएगा और उसे 1 से 2 बार मसल के ना आपने तमाम कड़वा पानी इसका निकाल देना है। उससे भी बहुत जल्दी करवाहट खत्म हो जाती है। मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच नमक लगाया, हाथों से मसल के ना इसे 2 से 3 घंटों के लिए रेस्ट पर रख दूंगी। फिर हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। धोना आपने इसे 3 से 4 बार है। मलमल के कपड़े में डाल के इसका तमाम कड़वा पानी निकाल लेंगे। करेलों को नमक लगा के एक साइड पे रख देंगे। तब तक हम अपना कीमा रेडी कर लेते हैं। 1 अदद मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। उसके अंदर 2 अदद दरमियाने साइज के ना मैंने प्याजों को स्लाइस में कटिंग करके शामिल कर दिया है। हल्का सुनहरी रंग आपने इसका आने देना है। इसमें फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच और हल्का सा आपने ना इसे फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। फिर 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्च शामिल करेंगे और थोड़ा सा आपने पानी शामिल कर देना है ताकि स्पाइसेस हम शामिल करें तो वो जले ना। रेड चिली पाउडर शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच। सूखे धनिया का पाउडर शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। दरा मिर्च ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। हल्दी शामिल करेंगे ½ टी स्पून। नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून। मैं करेलों में नमक बहुत ही कम ऐड करती हूँ। अगर कम महसूस हो तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने ना तमाम चीजों की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए, मसालों का जो कच्चापन है वो भी खत्म हो जाए। ऑयल अच्छे से सेपरेट हो जाएगा ना तो आपने इसमें बीफ का कीमा ऐड कर देना है। 800 ग्राम मैंने कीमा लिया है, ये मोटे वाला है। आप चाहें तो चिकन या मटन में भी बना सकते हैं। इसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। मैं पहले आपको सिखा चुकी हूँ। कीमा ऐड करने के बाद आपने ना 2 से 3 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि जो कीमे की स्मेल होती है ना वो अच्छे से खत्म हो जाए। इसके बाद आपने इसमें पानी शामिल कर देना है तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब, क्योंकि ये मोटा वाला कीमा है, थोड़ा सा गलने में टाइम लेगा। और इसे ढक कर ना तकरीबन मैं 25 से 30 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने दूंगी ताकि तमाम कीमा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक हम अपने करेले फ्राई कर लेते हैं। करेलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, मलमल के कपड़े में डाल के इसका तमाम पानी निकाल लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर ऑयल लेंगे, तकरीबन मैंने 1 से 1.5 कप के करीब ऑयल लिया है। इसमें करेले शामिल कर देंगे। हल्का खूबसूरत कलर आने तक इसको फ्राई करते रहेंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखनी है, हाई फ्लेम पर इसे फ्राई नहीं करेंगे वरना कलर बहुत जल्दी आ जाएगा और करेलों की जो कड़वाहट है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी। अक्सर लोग इस स्टेज पर हल्दी भी शामिल करते हैं, लेकिन आपको डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप देखिएगा करेले बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी। तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमारे जो कीमा है वो अच्छे से गल चुका है। अब मैंने प्याज ले ली थे 5 से 6 अदद, मोटा मोटा इनको काट लिया है। 6 से 7 अदद टमाटर लिए हैं। 5 से 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। तमाम चीज़ों का ना मैंने मोटा मोटा कटिंग कर लिया है। कटिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं कीमे पर इसी स्टेज पर शामिल कर दूंगी। हल्का सा इसे मिक्स करेंगे और इसे दम पर रख देंगे ताकि प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाए। जब तक हमारा कीमा और प्याज वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं ना तो दूसरी तरफ मैं करेलों को भी अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन पौने घंटे में आपका खाना तैयार हो जाता है। दोनों चीजें एक ही साथ आप तैयार करेंगे ना तो झटपट आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। करेले भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इससे ज्यादा आपने फ्राई नहीं करने हैं क्योंकि मैंने बहुत ही लो फ्लेम पर फ्राई किया है। तकरीबन 25 मिनट लगेंगे तो आपके जो करेले हैं वो बिल्कुल ही कड़वाहट से पाक हो जाएंगे। अब मैं इन करेलों को प्याजों वाले और कीमे वाले मिक्सचर में शामिल कर दूंगी और इसे हल्का सा मिक्स करके ना आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देना है ताकि तमाम फ्लेवर अच्छे से यकजान हो जाए। इसके बाद आपने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर लेनी है। रेसिपी आपको मेरी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।
तकरीबन 25 से 30 मिनट हो चुके हैं। तमाम चीज़ों के फ्लेवर यकजान हो गए हैं। अब आपने ना फ्लेम को हाई कर लेना है और अच्छे से भुनाई कर लेनी है ताकि तमाम जो इसमें पानी है जो टमाटर और प्याजों ने रिलीज किया है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। साथ ही मैं 1 कप के करीब दही लिया है। दही को मैंने हल्का सा फेंट लिया था और वो भी मैं शामिल कर दूंगी और इसे अच्छे से अब मैं भून लूंगी। तकरीबन 10 मिनट में अच्छे से तमाम चीज़ों की भुनाई हो जाएगी। फिर आप इसे 5 मिनट के लिए चूल्हा बंद करके दम पे रख दीजिएगा। तमाम ऑयल टॉप पर आ जाएगा। फिर आप इसे खमीरी रोटी, घर की चपाती के साथ सर्व कीजिएगा। सबको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी। स्टेज पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर लीजिएगा। माशाल्लाह से शानदार किस्म के करेले कीमा तैयार है। मैं इसे घर की चपाती के साथ एंजॉय कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दे। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।